ज्योति मेहरोत्रा पर जांच एजेंसियों को मिले हैं अहम सुराग। पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश से भी ज्योति कर रही थी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश। ये नई जानकारी सामने आई है इस मामले में। बांग्लादेश जाने की तैयारी में थी ज्योति। बांग्लादेश हाई कमीशन में ज्योति ने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, यानी पाकिस्तान तो वो कई बार जा ही चुकी थी, अब बांग्लादेश जाने की भी तैयारी में थी। जी हां, तो स्पाई फैक्ट्री के कई अहम राज आज इसी शो में, इसी कार्यक्रम के दौरान खुलने जा रहे हैं और ज्योति के बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक बोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत विक्रम सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी जैसे सूबे के डीजीपी रह चुके हैं। एनके सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर जिनका रॉ में सर्व करने का दशकों का अनुभव रहा है। संजय देसवाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। लेकिन ज्योति मेहरोत्रा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अहम खबर आपको बता दें, ज्योति मेहरोत्रा केस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई के बड़े मॉड्यूल की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तकनीक का इस्तेमाल कर जासूसी नेटवर्क चलाया जा रहा था। आईएसआई ने इस मॉड्यूल में सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले लोगों को शामिल किया था, यानी इन्फ्लुएंसर्स निशाने पर हैं आईएसआई के, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी के। ज्योति ने दानिश के बारे में भी झूठ बोला, यह भी पता चला है। तो देखिए, ज्योति मेहरोत्रा के बारे में कई बड़ी और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बताते हैं क्या है वो जानकारियां। फॉरेंसिक जांच से खुले जासूसी के राज। जी हां, लैपटॉप मोबाइल फोन की जांच में जानकारियां मिली हैं। पठानकोट, नाथुला, अरुणाचल बॉर्डर के वीडियो मिले हैं ज्योति मेहरोत्रा के पास से। बीएसएफ मूवमेंट, रडार लोकेशन और हाई सिक्योरिटी जोन के भी वीडियो पाए गए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से लगातार ज्योति मेहरोत्रा की बातचीत होती थी, यह भी पता चला है। दिल्ली में पाक एम्बेसी के कई नंबर से लगातार ज्योति बात करती थी। पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश के साथ उसकी चैट भी मिली है। पाकिस्तान के कई फेक प्रोफाइल से ग्रुप चैट्स का डेटा भी बरामद हुआ है। डिलीट किए गए वीडियो क्लाउड स्टोरेज से रिकवर करने की कोशिश भी की गई है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक बोरा साहब, शुरुआत आपसे कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ज्योति मेहरोत्रा का जो बड़ा कनेक्शन, सबसे बड़ा कनेक्शन सामने आया है अभी तक, आगे हो सकता है और भी मिले, लेकिन जो अभी कनेक्शन सामने आया है वो पाक हाई कमीशन के एक ऑफिसर दानिश के बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं उसे आप कैसे देखते हैं? क्या हाई कमीशन में मौजूद एक ऑफिसर से नजदीकियां बढ़ाकर इतना कुछ किया जा सकता है जिसके बारे में शक है? अभी तो तफ्तीश होगी, उसके बाद कई अहम जानकारियां सामने आएंगी, लेकिन क्या यह मुमकिन है दानिश के साथ क्लोजनेस और फिर ज्योति का इस तरह से जासूसी नेटवर्क में शामिल हो जाना, आईएसआई के लिए काम शुरू कर देना? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। आपके साथ इतने एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो आपको बताएंगे। मैंने अपने तजुर्बे में जो देखा है जी, पहले तो ये जो लड़की है ये हरियाणा से है, हिसार से। वो एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जिस तबके से ये आती है, अपर मिडिल क्लास नहीं, ये नॉर्मल फैमिली है। वो अपनी बेटियों को इस तरह से चीज़ें करने नहीं देते। अब हो सकता है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर थी, पैसे आ रहे थे खूब, तो इसके फैमिली वाले भी बड़े खुश हो गए कि हाँ जी हमारी बेटी पैसे कमा रही है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, मेरा नहीं मानना कि ये एक यूट्यूबर से जासूस बनी। मेरा मानना है कि ये जासूस थी और यूट्यूब की आड़ में अपना काम कर रही थी। तीसरी चीज़ सर, जब मैं अपने करियर में भी कुछ मैंने चीज़ें की हैं जो जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन इसको जो हम कहते हैं हनी ट्रैपिंग, ये तो रिवर्स हनी ट्रैप है। हमारे विदेश मंत्रालय में भी एक औरत होती थी, इस्लामाबाद में पोस्टेड थी, उसको भी पकड़ा गया था। उस महिला की उम्र शायद 55 साल की थी और जिस लड़के के साथ इश्क हो गया वो 30 साल का था। वहाँ पे फिर उसको वापस बुलाया, केस चला, कुछ देर की सज़ा हुई, फिर उसकी मृत्यु हो गई उस औरत की। तो ये सर इस तरह से जो इसका तो रिवर्स हनी ट्रैप हुआ है कि नौजवान छोकरे ने अपने से बड़ी उम्र की लड़की को फंसा लिया, उसकी फ्रस्ट्रेशंस हैं। फाइनली मैं इतना कहूँगा सर कि
जब इनको इनविटेशन आता था पाकिस्तान हाई कमीशन में जाने के लिए इफ्तार डिनर पे, इस पे उस पे, उसी वक्त हमको पता लग गया था कि ये ऑल इज़ नॉट वेल। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने एकदम से क्यों नहीं इसके ऊपर इसको दबोचा एकदम से, व्हाई डिडंट यू अरेस्ट? हम लोग, हमारे RAW का ऑफिसर बताएंगे, हम लोग पहले इसको फॉलो करते हैं, इसको ट्रेस करते हैं, हम इसकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं ताकि पूरा नेटवर्क हमारे सामने आ जाए जो अब हमारे सामने आ रहा है। और इसको यही कहूँगा, अगर ये हमारी बात कभी इस तक पहुँच जाती है, इसका नाम क्या था, ट्रैवल विद जो, वो बनाती थी ना एक ये वीडियोस, सो ट्रैवल विद जो अब जेल में बैठ के रो, और तुझे पता लगेगा मेरा मसा 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा में, आई रिपीट, मोर देन 100 हैव ए मैंडेटरी डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस तरह के देशद्रोह के साथ। आई होप शी गेट्स दिस।